स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर ज्ञान के लिए 8वां भाग लेके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना या फिर इसको टेस्ट के रूप में लेना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो कंप्यूटर जीके के लिए ये 8वां भाग है। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। मतलब आप देखते हैं कि हर जगह आप कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जहां पर भी आपका जीके में कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी। शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, 4 विकल्प, अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताया करिए। क्वेश्चन है कि जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे तो एक कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब एक ही कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाया जाए, कंप्यूटर यहाँ पे सीपीयू को कहा जा रहा है, मतलब कि एक ही सीपीयू में 2 प्रोसेसर लगा दिए जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे सीपीयू हम बोले हैं तो सीपीयू का मतलब होता है कंप्यूटर का दिमाग, यानी कि इसका अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और 2 प्रोसेसर वाली की बात होती है पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी। इंटरनेट भारत में 1995 में आया, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा राज्य है जिसने कि टेलीफोन डायरेक्टरी को इंटरनेट पे उपलब्ध कराया। आपके विकल्प है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर झारखंड। 2 सेकंड मिल रहा है आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए। यह है सिक्किम। अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताया करिए। चलिए एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, सिक्किम की राजधानी कहाँ है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, कमेंट करके बताएं। अगला है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करता है। आपके ऑप्शन है डेस्कटॉप, टर्मिनल, हैंड हेल्ड या फिर नोड। यहाँ आपको बताना है कि मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए। जितना जल्दी आप बताएंगे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है यह है टर्मिनल। अगला है कि वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं। क्या उसे हम यूजर आईडी कहते हैं, यूजर एड्रेस कहते हैं, URL कहते हैं या फिर ये सभी। तो देखिए यूजर आईडी जब हम अपनी आईडी बनाते हैं तब वहाँ पे हमें यूजर आईडी मिलता है, यूजर एड्रेस तो होता ही नहीं है। आपका सही उत्तर होगा URL। अगला है कि किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। एक ही केबल से, एक मेन केबल होती है, इसके बाद इस तरह कनेक्टिंग होता है इसमें। तो अगर आपने टोपोलॉजी पढ़ा होगा कंप्यूटर में, नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, या फिर अगर आप ऐप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। अगला है कि .com डोमेन का संबंध किससे है। .com, जो .com डोमेन है इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। जो भी आपको सही लगे अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। आपका सही उत्तर होगा व्यापारिक संस्था। तो अगला क्वेश्चन है कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं। द्विदिशीय कड़ियाँ किसमें होती हैं, क्या ट्री में होती हैं, और स्टार में होती हैं, मेस में होती हैं या फिर रिंग में होती हैं। तो देखिए ट्री में नहीं होती है, स्टार में भी नहीं होती हैं, मेस में होती है। आपका सही उत्तर होगा मेस। अगला है कि www ये प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है। www प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है। ये करता है HTTP। अगला है कि किसका लघु रूप है, मतलब कि यहाँ पे एक छूट गया है, लैन किसका लघु रूप है ये आपको बताना है। लैन का फुल फॉर्म इसमें बहुत है, रैम है, रोम है, CPU, ALU, तो सबका फुल फॉर्म पूछता है। अगर आप इसके सारे सीरीजों को देखे होंगे तो आपको पता होगा। देखिए लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर पूछ ले कि CPU का बताइए तो हम बता चुके हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का तो रीड ओनली मेमोरी, ALU का तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए एक का आप कमेंट करके बताइए। ATM का देखिए ऑटोमेटिक मत कहिएगा, ऑटोमेटिक नहीं होता है, पहले ही आपको बता दिए हैं। अब बताइए कि क्या होता है ATM का फुल फॉर्म। अगला है कि ORG का संबंध किससे होता है, किस क्षेत्र से।
ORG का। तो देखिए ORG का होता है संगठन से। अगला है कि ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। जैसे कि जब हम ईमेल करते हैं किसी को तो वहाँ पे कई लाइनें होती हैं, एक CC की होती है, एक टू की होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक कंटेंट होता है। तो इसमें क्या है जहाँ पे विषय वस्तु के बारे में बात की जाती है, तो ये होता है सब्जेक्ट। अगला है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है कौन। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में कौन मदद करता है, ये आपको बताना है। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए ये होता है ब्राउज़र। अगला है कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है। टिपिकल नेटवर्क की बात की गई है तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली यानी कि पावरफुल कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसे हम कहते हैं नेटवर्क सर्वर। अगला है कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या फिर मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे मास्टर पेज कहते हैं, होम पेज कहते हैं, फर्स्ट पेज कहते हैं या फिर बैनर पेज कहते हैं। तो उसे कहते हैं होम पेज। मतलब अगर आपको कोई भी वेबसाइट दे दी जाए, जैसे कि कोई भी, तो जो पहले खुलता है उसे हम होम पेज कहते हैं। उसके बाद आप उसमें कोई बटन क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो उसे होम पेज नहीं कहते हैं। अगला है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जैसे कहीं आप देख रहे हैं तो इस तरह लिखा गया है राम इज ए बॉय, और जो इज है ये थोड़ा आपको दूसरे कलर में दिखेगा, थोड़ा सा ग्रीन टाइप का, मतलब नीला कह सकते हैं आप। तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम एक नए पेज पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें बताया गया होता है कि इज क्या है या फिर और भी कुछ। तो इसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। अगला है कि HTTP का उपयोग कौन करता है। HTTP का उपयोग कौन करता है ये आपको बताना है कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, उससे इससे ज़्यादा फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है HTML का। तो HTML का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का उपयोग करता है वेब पेज। अगला है कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने कि अपना इंटरनेट पे वेबसाइट बनाया। तो ये है BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अगला है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब शुरू की गई। क्या 1992, 1993, 1994 या फिर 1995। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया है, तो ये है सन 1995। अगर कोई आपसे ये कहे कि 1995 से पहले हमने ये ईमेल भेजा था भारत में, तो समझिए वो झूठ बोल रहा है। अगला है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हमने आपको बताया HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेक लिखा गया है, ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे बस कहते हैं, रोडवे कहते हैं, गेटवे कहते हैं या फिर पाथवे कहते हैं। तो इसे कहते हैं गेटवे। अगला है कि नियमों का एक सेट है उसे क्या कहेंगे। क्या डोमेन, URL, रिसोर्स लोकेटर या फिर प्रोटोकॉल। तो इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। अगला है कि निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। मतलब कि एक आपसे ये पूछा गया है कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसका नाम। तो इस समय आप देखेंगे कि जियो है, एयरटेल है और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। BSNL होना चाहिए या फिर जियो, इस तरह कोई भी। अगला है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। अनसॉलिसिटेड मतलब जो ठीक ना हो, तो इसे हम कहते हैं स्पैम। स्पैम बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपने 25 में से कितना क्वेश्चन सही किया।
मतलब जो भी आपका गलत हुआ होगा उसको माइनस करने के बाद कमेंट कर दीजिए। उसके बाद आप हमें ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।